नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रंजीत कुमार पे मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरस के बारे में। यह है हमारा यूनिट सेकंड पेपर थर्ड का। चलिए तो शुरुआत करते हैं। नाम है माइक्रोबायोलॉजी। वायरस को सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। वायरस न तो प्रोकैरियोट और न ही यूकैरियोटिक हैं, बट ये नॉन सेलुलर होते हैं। वायरस आर ओब्लिगेटिव इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। वायरस मीन्स होता है बिनॉन पॉइजनस फ्लूइड। दिस लैटिन वर्ड है ये पॉइजनस फ्लूइड। इन 1880 पॉइस्चर एंड कोच ने वायरल डिसीज व डेथ से संबंधित वेगी पॉइजनस अस्पष्ट विष यूज किया था वायरस के लिए। इन 1886 एडोब मेयर ने बताया कि मोजेक डिसीज से प्रभावित तंबाकू के पत्तों में वायरस होता है। इन 1911 फ्रांसिस पी रॉस ने वायरस एवं कैंसर के रिलेशनशिप को प्रदर्शित किया। 1915 में फ्रेडरिक टोड तथा 1917 फेलिक्स डी हेरिले ने वायरस को स्पष्ट रूप से स्पष्ट रूप से खोजा, जो अन्य वायरस को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखते हैं। इन्हें बैक्टीरियोफेज कहा जी। 1952 में जेंडर एंड लीडरबर्ग ने वायरस में ट्रांसडक्शन तथा 1972 में टिमन एंड बाल्टीमोर ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की स्टडी की। इन 1982 में प्रूसिनर द्वारा प्रियोन तथा लुक मॉन्टेग्नियर ने 1983 में HIV की खोज की थी। ये बेसिक नॉलेज है या ये की पॉइंट मान लेते हैं इन्हें। ओके, अगला है मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरस। मॉर्फोलॉजी क्या है वायरस की? मॉर्फोलॉजी ऑफ क्या है? पहले शेप एंड साइज। साइज होता है 20 नैनोमीटर टू 250 नैनोमीटर। शेप स्फेरिकल, क्यूबोइडल, फिलामेंटस, हेलिकल और प्लियोमॉर्फिक इत्यादि होते हैं इसकी शेप। ठीक है। स्ट्रक्चर, ऑल वायरसेस आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड कोर एंड प्रोटीन कवरिंग। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड कोर जिसे जीनोम कहते हैं, प्रोटीन कवरिंग होती है उसे कैप्सिड कहते हैं। ठीक है। कैप्सिड और जीनोम दोनों मिलकर के इनको जीनो कैप्सिड या न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं वायरल जीनोम। इन दिस DNA और RNA प्रेजेंट, इसमें DNA RNA प्रेजेंट होता है। दीज आर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड। यस, नॉर्मली न्यूक्लिक एसिड आर नॉन सेगमेंट, लेकिन सेम कुछ वायरसों में ऐसा नहीं। उदाहरण के लिए इन्फ्लुएंजा वायरस 8 सेगमेंटेड होता है एंड इन सम वायरसेस फोल्डेड एंड कंडेंस्ड। कैप्सिड जीनोम आर कवर्ड बाय कैप्सिड। ठीक है। एंड कैप्सिड आर गिवन ए स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, मतलब वायरस को जो स्ट्रक्चर देता है, वायरस की जो स्ट्रक्चर होती है क्यूबोइडल, फिलामेंटस जैसी भी है, स्फेरिकल, हेलिकल, प्लियोमॉर्फिक जैसी भी शेप होती है, उसको ये कैप्सिड जो वायरस की जो स्ट्रक्चर है उसको डिटरमाइन करता है कैप्सिड। ठीक है। कैप्सिड इसकी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है। इसी के आधार पर वायरस आर हेलिकल, आइकोसाइड्रल एंड कॉम्प्लेक्स सिमेट्री पाई जाती है। कैप्सिड आर मेड अप ऑफ एनी प्रोटीन सब्सटेंसेस दीज कॉल्ड कैप्सोमियर। ओके, कैप्सोमियर की अरेंजमेंट वायरस की सेगमेंट डिटरमाइन करती है। मैंने पहले बताया था कि कैप्सोमियर की जो अरेंजमेंट है, किस सीक्वेंस में वो अरेंज है, तो वो वायरस की स्ट्रक्चर को ही डिटरमाइन करती है। कि पॉइंट है, हमको याद रखना होगा। ओके, ये है एनवलोप। एनवलोप है अगला। दीज आर क्लियर मेम्ब्रेन। एनवलोप आर मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। उदाहरण के तौर पर लिपिड सॉल्वेंट के प्रति सेंसिटिव होते हैं। ओके, ये की पॉइंट है। डायग्राम देख लीजिए आप। डायग्राम के देख के आपको पता लग जाएगा सारा का सारा, ये थ्योरी समझ में आ जाएगी। ये स्पाइक्स हैं, ये स्पाइक है, ये मैट्रिक्स है, और ये एनवलोप, ये यूनिट, ये स्पाइक, ये मैट्रिक्स, ये एनवलोप है ऊपर का, ये कैप्सिड है। कैप्सिड, ठीक है। इस प्रकार से इसका ये वायरस का स्ट्रक्चर हुआ। अगला है सिमेट्री ऑफ वायरस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिमेट्री ऑफ वायरस।
पहला आता है हेलिकल सिमेट्री, दीज वायरस आर रॉड शेप्ड, ठीक है। फिर दूसरा है क्यूबिकल सिमेट्री, पॉलीहेड्रल सिमेट्री, दीज कैप्सिड आर टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, आइकोसाहेड्रल, 20 साइडेड। उदाहरण के लिए पोलियो वायरस, एडनोवायरस, टर्निप येलो मोजेक वायरस, TYMB, जिसे शॉर्ट में कहते हैं TYMB, इसका पूरा नाम टर्निप येलो मोजेक वायरस, हर्पीज वायरस, आइकोसाहेड्रल। आगे है कॉम्प्लेक्स सिमेट्री, दीज हेलिकल, क्यूबिकल एंड इरेगुलर सिमेट्री, पॉक्स वायरस, स्मॉल पॉक्स, मोस्टली कॉम्प्लेक्स सिमेट्री रखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? ये बैक्टीरिया खाने वाले होते हैं, इनको बैक्टीरिया ईटर भी कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। जैसे कि एक्टिनोमाइसीटीज के जो मेंबर हैं वो एक्टिनोफेजिस कहलाते हैं, ठीक है। और जो ब्लू ग्रीन एलगीर को खाते हैं वो फाइकोफेजिस कहलाते हैं, जो ईस्ट को खाते हैं वो जूफेजिस कहलाते हैं, और जो कोलीफेज को खाते हैं जैसे इकोलाई है कोलीफेज कहलाते हैं, ठीक है। डिस्कवरी फ्रेडरिक रोड 1915 एंड फेलिक्स डी हेरेले 1970, इसकी डिस्कवरी की थी। बैक्टीरियोफेज होस्ट स्पेसिफिसिटी प्रदर्शित करते हैं, मतलब होस्ट के प्रति अपना एक होस्ट, एक निश्चित होस्ट है, इसलिए इनको ऑब्लिगेटिव कहते हैं। बैक्टीरियोफेज T1 to T7 इनका टाइप है, ये T1 to T7, T3 T7 इज एक्सेप्शन छोड़ करके, मोस्टली इक्वल प्रोटीन एंड डीएनए, ठीक है। सब में इक्वल प्रोटीन डीएनए होता है। टी इवन फेज, दूसरा है टी ऑड फेज। इवन फेज में T2 T4 और T6, और टी ऑड फेज में T1 T3 और T7। T5 फेज, दीज आर मिक्स्ड करेक्टर डिटरमाइन, हमें एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मिक्स्ड करेक्टर कौन सा फेज प्रदर्शित करता है बैक्टीरिया फेज का, तो मोस्टली हम याद रखेंगे T5 फेज, ओके। नेक्स्ट टॉपिक पे हम पढ़ेंगे HIV के बारे में। आज के लिए इतना है, ओके।